हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में खुश और मज़े में होंगे। आज मैं एक और कहानी आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ, मगर कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशंस मुझे कमेंट में शेयर किए। आप सभी का प्यार ही मुझे और कहानियाँ लाने का हौसला देता है। और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और मेरे चैनल पर नए आए हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी नई स्टोरी वीडियो पोस्ट होने पर आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और जो आज की कहानी है ना, वो बहुत ही अलग कहानी है। उस कहानी का नाम है कुंडली नदी का रहस्य। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से जुड़ी हुई है, जिसका नाम है देवपुर। देवपुर गांव का एक पुराना हिस्सा कुंडली घाटी के नाम से जाना जाता है। इस घाटी में बहती एक पुरानी नदी है, जिसे कुंडली नदी कहते हैं। किंवदंतियों के अनुसार इस नदी में ऐसी अदृश्य शक्ति है जो रात के समय लोगों को अपनी ओर खींचती है। वहां के बुजुर्ग कहते हैं कि इस नदी में एक नागिन का श्राप है, जो हर साल किसी न किसी की जान ले लेता है। ये कहानी एक युवक राजेश के साथ शुरू होती है। राजेश पढ़ाई के लिए शहर में रहता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने गांव लौटता था। छुट्टियों के दौरान राजेश ने अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के आसपास घूमने की योजना बनाई। उन्होंने कुंडली घाटी के बारे में भी सुन रखा था और वे उसकी रहस्यमय कहानियां जानना चाहते थे। राजेश ने अपने दादाजी से कुंडली घाटी के बारे में पूछा। दादाजी ने उसे बताया कि वह कई साल पहले एक अमीर सौदागर अपनी पत्नी के साथ आया था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह एक विष कन्या थी। एक दिन कुछ गांव वालों ने उसे स्नान करते हुए देखा और उसके नागिन होने का राज खुल गया। गांव वालों ने उसे मार डाला, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया कि जो भी इस घाटी में आएगा, उसकी मृत्यु कुंडली नदी में डूबने से हो जाएगी। उस दिन के बाद से हर साल वहां किसी न किसी की मौत होती रही। ये कहानी सुनकर राजेश और उसके दोस्तों में जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे इस नदी की सच्चाई जानकर रहेंगे। रात के 12 बजे वे लोग अपने कैमरे और टॉर्च लेकर घाटी की ओर चल पड़े। घाटी का माहौल बहुत ही अजीब था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी चमक थी। जैसे ही वे लोग नदी के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जो उन्हें धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही थी। एक दोस्त ने मजाक में कहा, शायद यह वही नागिन की खुशबू है। तभी एक अजीब सी आवाज उनके कानों में पड़ी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। राजेश के दोस्तों में से एक अमित ने कहा, क्या यह सब हमें डराने का कोई भ्रम है? लेकिन राजेश को लगा कि आवाज़ बिल्कुल वास्तविक है और आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती गई और अचानक वह आवाज़ बिल्कुल पास से सुनाई दी, मेरे पास आओ, पानी में आ जाओ। राजेश ने बिना कुछ सोचे नदी की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे उसकी सुध-बुध खो गई थी, वह धीरे धीरे पानी की ओर खींचता चला गया। बाकी दोस्तों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके हाथों में एक भयानक ठंडक फैल गई और वे डर के मारे पीछे हट गए। राजेश धीरे धीरे नदी के पानी में उतरता गया और उसके देखते देखते वह पानी में समा गया। उसके दोस्तों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। थक हार के वे लोग वापस गांव लौट आए। दूसरे दिन उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों को यह बात बताई। दादाजी ने कहा, यह नदी के श्राप का असर है। जो इस घाटी के रहस्य को समझने की कोशिश करता है, वह खुद इस नदी में समा जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस ने राजेश की लाश नदी के किनारे पाई। उसके चेहरे पर भयानक घाव थे, जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा हो। उस दिन के बाद से गांव वालों ने ठान लिया कि कुंडली घाटी की सच्चाई कोई नहीं जानने की कोशिश करेगा। कहते हैं जो भी उस रात के बाद कुंडली घाटी में गया, उसने वही आवाज सुनी, मेरे पास आ जाओ, पानी में आ जाओ। तब से आज तक उस नदी का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी कुंडली घाटी के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को आज कुछ नया पता चला होगा। अगर आप सभी ने कुछ नया जाना है और ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहेंगे और मैं आप लोगों के लिए कैसी कहानी और लिख के आऊँ। और आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, साथ ही साथ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो चलिए, आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और कहानी के साथ, एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।